आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, उन सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से लिखा गया। इस सारे वर्ड्स को आज मैं आपको याद ही करवा दूंगा। क्या करवाऊंगा? याद। मैंने बोला था डेली फाउंडेशन बैच में आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज मिलेगा। आज के फाउंडेशन बैच में जो यूनिक चीज मिलने वाला है वो है आपको सिनोनिम्स। कल की क्लास में मैंने क्या करवाया था? होमोनिम्स। ठीक है, आज ये सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो आपको एक वर्ड का एक सिनोनिम्स नहीं, बहुत सारे सिनोनिम्स बताने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, और ये जो भी वर्ड है ये बहुत ही यूनिक वर्ड है। क्या है? यूनिक वर्ड है। एक तो ये वर्ड खुद में यूनिक वर्ड है। आप लोग जनरल वर्ड सब पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ ये एक बहुत ही यूनिक वर्ड है। उस यूनिक वर्ड को कैसे पढ़ना है और उसके सिनोनिम्स को कैसे याद करना है, समझना है, ये मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा फोकस से। देखिए, पहला वर्ड है, मैंने क्या लिखा? सिनोनिम्स, यानी कि सेम मीनिंग। ठीक है, यहाँ सिनोनिम्स है, ये वर्ड है, इसका साइनो है, और यहाँ क्या है? हिंदी मीनिंग। ठीक है, एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि याद कैसे करना। नियोफाइट, क्या लिखा है? नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया। ठीक ना, क्या होता है? नौसिखिया। मतलब जो अभी अभी कोई चीज सीख रहा है, जिसको पूर्णपन से उस चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोग चलाते हैं बाइक, पता नहीं इतना नौसिखिया है, अब इसको गाड़ी चलाना नहीं आता है। ठीक है, जैसे इस डिजिटल बोर्ड के लिए हम क्या है? नियोफाइट है। इस डिजिटल बोर्ड के बारे में कंप्लीट रूप से हमको अभी मालूम नहीं है। ठीक है, तो जो आदमी किसी चीज को लेके अनुभवहीन होता है, एक्सपीरियंस नहीं, जैसे पढ़ाने का, क्या पढ़ाने के टीचिंग लाइन में, टीचिंग फील्ड में क्या मैं नौसिखिया हूँ? क्या मैं नियोफाइट हूँ? नहीं हूँ। ठीक है, उसमें एक्सपर्ट हूँ। क्या हूँ? एक्सपर्ट हूँ। जो आदमी अनुभवहीन होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, अनएक्सपीरियंस्ड मैन, उसी को नौसिखिया बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं नियोफाइट। क्या बोलते हैं? नियोफाइट। क्या बोलते हैं? नियोफाइट। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखेंगे इसका क्या क्या साइनो होता है नियोफाइट का। इसको याद करने का तरीका, जिस तरीका से मैं करवाऊंगा आप वैसे कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ये जो मैंने बताया था कल के वीडियो में भी, कि क्या होता है एक्टिव लर्निंग, क्या होता है पैसिव लर्निंग, मैं आपको एक्टिव लर्निंग के माध्यम से सिखाऊंगा साइनोनिम्स को कैसे याद करना है। आपको घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आज ही अभी मैं आपको ये वर्ड याद करा दूंगा। करना क्या है, मैं जो बोलूंगा करने के लिए वो आपको करना है, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मेरा तरीका अलग टाइप का है। आपको लगेगा कि सर ऐसे कैसे हो, लेकिन जो जैसे बोल रहे हैं और उसको फॉलो कर लिए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये वर्ड, कितने वर्ड है अंदाज कीजिए आप? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां, ये 5 गो 40, 10 मोटा मोटी कितना हो गया? 50 वर्ड। ये 50 वर्ड मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप फोकस से पढ़ते हैं तो है का, तुमको नहीं आया था? तुमको कुछ हाँ, परसों आया था। चलो देखो, हम लोग समझते हैं मैंने क्या बोला। मैं जो बोलूंगा पीछे से बोलना है। मैंने बोला था एक्टिव लर्निंग, क्या बोला था? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे भी पीछे पीछे बोलते हैं। ठीक है, आपको फोकस करके सुनना है और बोलना। अब देखिए, नियोफाइट में क्या होता है? नौसिखिया या अनुभवहीन। नौसिखिया या अनुभवहीन। इसका सैनो देखो, क्या देखो इसका सैनो, अभी आपको बोलना नहीं है। नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। क्या है? नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। आप बोलेंगे मेरे साथ, बोलो नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। 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 कोई दिक्कत? नोविस यानी कि जो नया है, सीख रहा है। लर्नर जो लर्निंग कर रहा है, ठीक ना। इसलिए आप देखते हैं जब आदमी मोटरसाइकिल लेता है, ठीक ना, उसके बाद वो बनाता है लाइसेंस। क्या आता है? लाइसेंस। लाइसेंस जब बनाता है तो पता है कि जब आदमी लाइसेंस लेने गया तो क्या बोलता है कि आपको मिला है लर्निंग। क्या मिला है? लर्निंग लाइसेंस। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, पूर्ण से गाड़ी सीखे नहीं है। 3 महीना 4 महीना के लिए आदमी को मिलता है सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद मिलता है उसको परमानेंट लाइसेंस। इसलिए लर्नर में क्या होता है? जो अभी सीख रहा है, क्या है? सीख रहा है। यू ऑल आर लर्नर, तुम सभी क्या हो? तो सीखिया हो, सीख रहे हो, चीजों को जान रहे हो, समझ रहे हो। इसका बिगिनर, बिगिनर में क्या हुआ?
बिगिन में क्या होता है, देखो बिगिनर किससे बना, बिगिन से, यानी कि प्रारंभ करना, जिसने प्रारंभ किया ही। अब मान लीजिए कोई बच्चा फाउंडेशन में नया नया ज्वाइन हुआ है, तो क्या होगा, बिगिनर। ये लड़की क्या है, बिगिनर है। लड़का क्या है, बिगिनर है। ये लोग आज ही आया है, तो जो आज ही क्लास को ज्वाइन किया उसे क्या बोलेंगे, बिगिनर। क्या बोलेंगे, बिगिनर। अब देखो मैं आपको सिर्फ वर्ड याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बार बार इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये वर्ड आपको 100% परमानेंटली याद हो जाएगा। कैसे, समझिए। बिगिनर जो है उसके कुछ कुछ राज मैं बताऊंगा, जैसे कौन सी राज, समझिएगा। बिगिनर में देखिएगा स्पेलिंग एरर लोग करता है, बिगिनर क्या करता है, स्पेलिंग एरर करता है। कौन सा स्पेलिंग एरर करता है, ध्यान से सुनिएगा। बिगिनर में डबल एन होता है, बिगिनर में क्या होता है, डबल एन, PIGI, डबल एन ईयर, डबल एन ईयर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अब बोलो नियोफाइट, इसका आ गया नौसिखिया या अनुभवी। अब इसका सैनो बोलो, बोलो नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। 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 तो देखो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये तो बच्चा वाला तरीका है, बच्चा वाला तरीका बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, बच्चा वाला तरीका बेस्ट तरीका होता है, और ये आपको लॉन्ग टर्म तक सोचो। बचपन में जो हम लोग पढ़े थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या बचपन का बहुत सारा चीज अभी तक आपको याद होगा, पता है क्यों, आप इसी मेथड का यूज किए थे। टीचर बोलते थे, बच्चा पीछे पीछे बोलता था, वही मेथड का यूज करवा के आपको करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं। अभी मैं अगर आपको बोल दूं, देखो ये साइनो है, ध्यान सुनना, ये क्या है, साइनो है, अच्छा याद कर लाना। बता कितना परसेंट स्टूडेंट याद कर लाएगा, बहुत मेहनत करेगा ना तो एगो दूगो बाजार याद कर लाएगा, बहुत बोलेगा सर मारिएगा, मार खा लेंगे, तो आपको याद नहीं होगा। मैं गारंटी से कर रहा हूँ, आप घर पे याद नहीं होगा। कुछ लोग याद करने का ट्राई करेगा, लेकिन फिर से नहीं होगा, क्योंकि आदत तो है नहीं, आदत जब है ही नहीं तो उससे याद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको जैसे करवा रहा हूँ, जैसे आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़, ऐसे ऑनलाइन वाले जहाँ भी पढ़ रहे हो उसको देखो वीडियो को, और मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है ना। लोग बोलता नहीं, आजकल के बच्चे क्या बोलना बंद कर दिए हैं। बाकी बकैती में उसको जान लो, जितना बकैती करना कर लेगा, लेकिन जब पढ़ने वाली बात आती है तो फिर पढ़ाई के टाइम उसका मुंह बंद हो आता है। इसलिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ साथ बोलिए, बोलिए, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर से बोलो, बोलो नियोफाइट, तो हटाते हैं इसको। बोलो नियोफाइट मीन्स, देखो इसको इसे लिंक मत करो, नियोफाइट का नौसिखिया नौवीन, याद हो गया, नियोफाइट का नौसिखिया या नौवीन। इसको याद हो या कमेंट लिखो यस या नो, ठीक है। अब देखो, बोलो नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। 5 वर्ड था, अपना अपना हाथ निकालो, साथ में मुट्ठी बंद करो, और एक वर्ड बोलना है, एक बार मुट्ठी खोलना है। बोलो नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस, फिर बंद करना। नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। एक बार फिर लास्ट टाइम, ठीक ना। बोलो नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। नोविस, लर्नर, टायरो, बिगिनर, अप्रेंटिस। मैं समझ रहे हैं, इस बार मेरा ऑर्डर हो गया गलत, लेकिन मीनिंग तो वही है ना। नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। नोविस, लर्नर, बिगिनर, नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। एक साथ बोलो, फास्ट में बोलो, फिर बोलो, हो गया। जब सभी आदमी कॉपी निकालिए, एग्जाम जो तरीका बता रहे हैं तुम लोग को भी जो तरीका बता रहे हो अपना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये वर्ड याद करा दूंगा। देखो मैंने बोला था पहला ही दिन कि ये फाउंडेशन बैच बहुत यूनिक बैच है, यूनिक बैच इसलिए है क्योंकि इस फाउंडेशन बैच में आपको घर में कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ यहाँ आएंगे और यहाँ पढ़ करके आपको 100% इंग्लिश को ठीक किया जाएगा, इंग्लिश के डर को खत्म किया जाएगा। जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कितना दिन हुआ है जी फाउंडेशन बैच का, 5 दिन हुआ है। कब से स्टार्ट किए थे, 23 मार्च से स्टार्ट किए हैं, आज 5वां दिन है, ठीक है। 5 दिन में बच्चों के अंदर जो आ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ने के रेगुलर, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है।
आप भी जुड़े रहिए ऑनलाइन, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप लोग ये कीजिए कि मैंने जो वर्ड बोला कौन कौन, नियोफाइट के मैंने वर्ड बोला कौन कौन बोला, नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो, अप्रेंटिस। नोविस, लर्नर, बिगिनर, टायरो और अप्रेंटिस। उन सारे वर्ड को कॉपी निकालिए और कॉपी में लिखिए, एक जगह लिखिए नियोफाइट। क्या लिखना है? नियोफाइट। देखो देखो सब आदमी कैसे लिखना है, कैसे लिखना है समझिए। आप लोग समझिए थोड़ा देर के लिए, आप लोग समझिए थोड़ा देर के लिए, कुछ नहीं है यहाँ लिखा हुआ, नहीं है। इसको मैंने मिटा दिया, मिटा दिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि इस नियोफाइट वर्ड को पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए। सभी आदमी आप लोग भी नोट कीजिए, जैसे बोल रहे हो उसे करो, गारंटी ले रहे, याद हो जाएगा। और नहीं बैठे खाली मोबाइल देखोगे, फिल्म थोड़ी देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो जैसे बोल रहे हो उसे करो। लिख लिया? ठीक है, अब ईमानदारी से तुम लोग लिखा है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ। फिर मिलाओ कि तुम लोग का कितना सही है। सही है, तुम लोग ही मिला, और तुम लोग ही मिला कि तुम लोग का कितना सही है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, लिखो। नहीं पॉज नहीं करना। अरे लड़की तुम लिखी, तुम लिखी ये, तुम लिखी, तुम कितना क्लास मिस कर दी? तुमको क्या लगा कि फाउंडेशन बैच में जो पढ़ाते हैं डालते हैं वीडियो वीडियो इतना काफी है? वो जो छोटा सा क्लिप डालते हैं, ठीक ना, उसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है ना। तो डेली क्लास आएगी तभी ना सीखने को मिलेगा। आप लोग ऑनलाइन वाले कंफ्यूजन मत रहना कि यहाँ जो क्लास करवाया जाता है इतना ही फाउंडेशन, फाउंडेशन में बहुत कुछ यूनिक पढ़ाया जाता है। एक ना 1 घंटे क्लास होती है, हम डेली बहुत ही छोटा सा क्लिप डालते हैं, उस क्लिप हर फाउंडेशन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट लगता है कुछ नया उसको आपको डाल देते हैं। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ाते हैं। अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए, मेरा एड्रेस मालूम होगा, एड्रेस पाइए, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके अपने इंग्लिश के डर को भगाइए। चलिए देखो, अब मैं हटा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग भी लिख लिए होंगे। ठीक है, वो तुम लोग भी लिख लिया है, अब मिलाओ। मैं बोल रहा हूँ, चेक करके बोलेगा किसका किसका ये सही है। आप लोग लिखेंगे हाँ या ना, किसका ये सही है, स्पेलिंग मिलाना है। किसका ये सही है, किसका टैरो सही है, किसका अप्रेंटिस सही है। देखो इंग्लिश में कई बार कुछ एरर होता है, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर पता कहाँ होता है? जहां भी आपको डबल यूज का डबल लेटर यूज होता है, वहां पे एरर होने का चांस ज्यादा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पे डबल एन, यहाँ पे डबल पी, तो वहां पे एरर होने का चांस ज्यादा रहता है। आप लोग को देखना है कि क्या वो मेरा सही है या गलत है। तो टोटल इस वर्ड के लिए मैंने टोटल 5 सरणियां सिखाया, ठीक ना। उसमें बताइए 5 में पांचों किसका सही हुआ, हाथ का करो। 4 किसका सही हुआ, 3, 2, 1। चलिए ऑलमोस्ट सब आदमी का सही है, आप लोग का उम्मीद करते सही होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। क्या आप लोग को मालूम, ना तो पता चल गया ना क्या टेक्निक है, इसी टेक्निक से आप लोग को पढ़ना है। दूसरा वर्ड भी, चलिए दूसरा वर्ड है ऑब्स्टिनेट। क्या है? ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का हिंदी मीनिंग होता है आपको जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी या हठी, जिद्दी या हठी। गाना ने सुना है, दिल तो जिद्दी है जी, दिल तो जिद्दी है जी। तो जिद्दी आदमी क्या बोले? जिद्दी। क्या बोलेंगे? ऑब्स्टिनेट। क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो मेरे पीछे पीछे, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हम लोग पढ़ेंगे इसके सैनों को। क्या पढ़ेंगे? सैनों को। बोलो स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट, टेम्परामेंट। स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट, सीमेंट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कुछ कैसे याद करेंगे। पहला वर्ड आपके पास स्टबर्न, इसमें देखिएगा डबल बी है। क्या है? डबल बी। तो डबल बी को याद करना है, स्टबर्न। डॉगमेटिक, क्या बोलेंगे?
डॉगमेटिक। बोल रहा है ये वो डॉग है, एक कुत्ता आदमी बहुत जिद्दी है। क्या है डॉगमेटिक, क्या है डॉगमेटिक। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट मतलब जिद्दी है, टिका हुआ है। लास्ट वर्ड है आपके लिए एडामेंट। एडामेंट को ऐसे याद करते हैं, अड़ा हुआ आदमी, अड़ा हुआ एडामेंट यानी कि अड़ा हुआ आदमी। अड़ा हुआ आदमी कौन होता है, जो जिद्दी होता है, तो एकदम करके मानेंगे। जैसे मांझी द माउंटेन मैन, वो कैसा आदमी था, तो मांझी दी माउंटेन मैन को हम बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ही इज ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट, एडामेंट। बोलो कोई दिक्कत। इस वर्ड का टोटल आपको 4 सानो है। कितने सानो है, 4 सानो। पहला हम कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं, एडामेंट, सुनिए नहीं एडामेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्स्टिनेट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का सानो कौन कौन है, बोलिए। स्टबर्न, डॉगमेटिक, स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट। स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट। स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट। स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट, एंडामेंट। पहले इस दो को याद करो, फिर इस दो को याद करेंगे, ठीक है। पहले इस दो को याद करो, किसको, इन दोनों को, फिर हम लोग याद करेंगे इन दोनों को। बोलो, स्टबर्न, डॉगमेटिक, स्टबर्न, डॉगमेटिक, स्टबर्न, डॉगमेटिक, स्टबर्न, डॉगमेटिक। हो गया। इसका दूसरा वर्ड ऑब्डुरेट, एडामेंट, ऑब्डुरेट, एडामेंट, ऑब्डुरेट, एडामेंट, ऑब्डुरेट, एडामेंट। दोनों वर्ड को जोड़ दो। हम वर्ड पढ़ रहे हैं ऑब्स्टिनेट, क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि जिद्दी या हटी, जिद्दी या हटी। अब उसका 4 सानो, कितना सानो, 4 सानो। पहला सानो क्या है, स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट, एडामेंट। स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट, एडामेंट। चलो मुट्ठी बंद, मुट्ठी ऐसे बंद करो। बोलो कौन सा वर्ड है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट है, मुश्किल नहीं खोलेंगे हम, 4 ही खोलेंगे ना। पहला वर्ड क्या खोलेंगे हम लोग, स्टबर्न, दूसरा डॉगमेटिक, तीसरा, तीसरा क्लियर, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, डॉगमेटिक, एक्यूरेट, एडामेंट। स्टबर्न, डॉगमेटिक, एक्यूरेट, एडामेंट। स्टबर्न, डॉगमेटिक, एक्यूरेट, एडामेंट। हो गया। चलिए सभी आदमी कॉपी निकालिए और इस वर्ड को लिखिए, ऑब्स्टिनेट को, इस ऑब्स्टिनेट को लिखिए सब आदमी। देखो एक बात का ध्यान रखो, आपको लग रहा है थोड़ा सा आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को मजा आ रहा है, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो तुम लोग लग रहा है क्या सर ऐसे हल्ला करें, घर में लोग बड़ा हल्ला कर रहे हैं। पढ़ना है, पढ़ना होता है एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग से पढ़ोगे, जो मैंने कल बताया था, तभी आपको लंबे समय तक कोई चीज याद रहेगा। और कोई चीज लंबे समय तक तभी याद है जब उसको बार बार रिविजन करते हैं। कक्षा में हम लोग क्यों याद था, बच्चे में जो चीज पढ़े हैं वो चीज अभी तक क्यों याद है, इसलिए याद है क्योंकि उसको हम बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन करते हैं। तो जितना मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे उतना वो चीज आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए हम बार बार आपको करवा रहे हैं। यही काम तुम खुद भी कर सकते हो घर पर, लेकिन तुम करोगे नहीं, हमको मालूम है। भाई तो 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, मालूम है एक विद्यार्थी कहाँ घुसता है। ये जो करवा रहे हैं वो कीजिए, जितना समय दीजिएगा उतना समय आपको वर्ड याद हो जाएगा। और अब आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। देखो लिख लिया, तुम लोग भी लिख लिया होगा, और इसको करते हैं, मिटाते हैं। देखिए बताइए, तुम में से किसका कौन कौन चारों साउंड लिख लिया, लिख लिया, मुश्किल हो 3 को कौन लिखा है, ठीक है। अब चलिए, अब बताइए, अब मैं स्पेलिंग चेक करूंगा। स्टबर्न किसका सही है, सही है। डॉगमेटिक किसका सही है, सही है। ऑब्डुरेट किसका सही है, सही है। एडामेंट किसका सही है, सही है। तो क्या आप लोग को याद हुआ, हो गया। अब आप ये मत समझिएगा ऐसे करवाएंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी याद हो गया होगा, ठीक है, जैसे इन लोग को याद हो गया। अब क्या करना है तुम लोग को, एक बार मेरे साथ फिर से बोलो,
एक बार अब इस दोनों वर्ड को एक साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। बोलिए वर्ड, एक साथ बोलिए इन दोनों वर्ड को। पहले बोलेंगे नियोफाइट को, है ना। बोलो नोविस, लर्नर, बिगिनर, टैरो, अप्रेंटिस। कोई दिक्कत है ना। अब एक काम करो, सब आदमी आंख बंद करो, आंख बंद करो, बंद कर लिया ईमानदारी से, तुम लोग भी जो बोल रहे हैं उसको करो, ठीक है। हम करवा चुके हैं, इससे पहले भी जो मेरा फाउंडेशन बैच था उसमें इसी प्रकार से बच्चों को याद करवाते, और वो इससे लेकर अभी तक बच्चों को याद है। लगभग 8-9 साल हो गया बैच का, तब से सही इससे ये बैच चल रहा है, तब से बच्चों को अभी तक याद है। तो जिस टेक्निक से मैं पढ़ा रहा हूँ इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा तो आपको भी याद होगी। थोड़ा सा अजीब है लेकिन ठीक है। चलिए, तो सभी आदमी जो वर्ड है नियोफाइट, उसका सैनो बोलेगा। नोविस या नोविस, लर्नर, बिगिनर, टैरो, अप्रेंटिस। हो गया, हो गया। तो ईमानदारी से बताओ तो तुम लोग भी कमेंट करके बताओ ईमानदारी से, क्या इसका पांचों को याद हुआ सैनो? और एक बात रिव्यू बताइए, यही चीज आप घर में बैठ के करते होता? नहीं होता, तुम छोड़ देता, ठीक है। इसलिए बोले इस टेक्निक को अपनाइए और आप लोग डेली बेसिस पे पढ़िए। फिर से बोलो, नोविस, लर्नर, बिगिनर, टैरो, अप्रेंटिस। नोविस, लर्नर, बिगिनर, टैरो, अप्रेंटिस। दिक्कत ऑनलाइन वाले तुम लोग बोलो, नोविस, लर्नर, बिगिनर, टैरो, अप्रेंटिस। अब आते हैं ऑब्स्टिनेट, किस पे आएंगे? इसके कितने साइनो हैं? 4। कितने हैं? 4। 4 साइनो बोलिए। बोलो स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट, एडामेंट। सभी आदमी आंख बंद करके बोलो चारों को, आप लोग भी आंख बंद करके बोलिए, एक बार फिर बोलो। अधवा क्या वर्ड था? स्टबर्न, डॉगमेटिक, ऑब्डुरेट, एडामेंट। कोई दिक्कत? चलिए, अब लास्ट टाइम आप लोग एक बार फिर से इस दोनों वर्ड को लिखेंगे, यानी क्या? किसका सैनो लिखेगा? किसका सैनो? नियोफाइट का, ऑप्शनल, दोनों का सैनो लिखो मुजवानी, बिना देखे। अब आपको सैनो लिखना, आप लोग कॉपी निकाल लिखिए, बिना देखे दोनों वर्ड का सैनो। नियोफाइट और ऑब्स्टिनेट दोनों वर्ड का सैनो लिखना है। अभी तो याद है? हम्म, तुम तो बहुत साल पहले पढ़ा था ना रे बैच को। देख रहे हो पुराने ऑफलाइन स्टूडेंट का रिव्यू, 2020 में पढ़ा था इस बैच को, और अभी तक उसको ये वर्ड याद है। ये जादू इस बैच का, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, फायदा उठाते रहिए। लिख रहे हो ना तुम लोग ना? तुम लोग भी लिखो, ऑनलाइन वाले लिख लेगा तो कमेंट में बोल देगा हाँ यस या नो लिख सकते हो। हाँ, लिख लिए? दोनों वर्ड का सैनो लिख लिए हो? बताए इसको, बताए इसको, बताइए। पहले बताओ, कौन कौन नियोफाइट का 5 गो सैनो लिखा है? सब कोई, तुम लोग भी बताओ, लिखे हो है ना? कौन कौन लिखा है 4 गो इसका? जो 5 लिखा कमेंट में लिखो 5, जो 4 लिखा कमेंट लिखो 4, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, तो हटाने के बाद आप लोग स्पेलिंग चेक कीजिएगा कि सबका सही है या नहीं। और मैंने एक बात बोला था एरर का, शांत रहो। स्पेलिंग में सबसे ज्यादा एरर वहां होता है जहां पे डबल लेटर का यूज होता है, जैसे बिगिनर में डबल एन है, अप्रेंटिस में डबल पी है, ठीक है। अब एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर कोई आपसे बोलेगा अप्रेंटिस है तो समझ जाएगा ना ये नौसिखिया है,
लर्नर वर्ड तो लगभग लगभग लोग समझ लेता है कि हाँ लर्नर मतलब कोई नया सीखा है, लेकिन क्या आपने कभी ये वर्ड सुना था टायरो? नया वर्ड है ना, इसलिए मैंने बोला था कि ये जितने वर्ड मैं लिखा रहा हूँ ये सारे यूनिक वर्ड है। कैसे वर्ड है? यूनिक वर्ड है। ठीक है, जो आपके लेवल को यहाँ से यहाँ ले जाता है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। चलिए, नोविस सही है ना, लर्नर सही है, बिगिनर सही है, कैडो सही है, अप्रेंटिस सही है, स्टबर्न सही है, बोला है ना, हाँ या ना बोला करो। डॉगमेटिक सही है, ऑब्डूरेट सही है, एडामेंट सही है। एडामेंट का ट्रिक क्या है? अड़ावाद, अड़ावा बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए क्या ये वर्ड ईमानदारी हो गया? अब मैं बिना बोर्ड देखे आप बताइए, अगर मैं बोलूंगा आपको, सुनो, मैं बोलूंगा एडामेंट, तुम क्या बोलेगा? अड़ा हुआ आदमी, जिद्दी है। क्या है? जिद्दी है। मैं बोलूंगा आपको स्टबर्न, क्या बोलोगे? जिद्दी है। मैं बोलूंगा डॉगमेटिक, क्या बोलोगे? जिद्दी है। ठीक है, मैं बोलूंगा आपको पैरो, तो क्या है? नोविस है, न्यूफाइट है, लर्नर है, बिगिनर है, अप्रेंटिस है। ठीक है, याद हो गया है? उम्मीद करते हैं जितना बच्चा बैठा है वो 100% बच्चा को याद हो गया, हो गया। आप लोग को भी याद हो गया होगा। ठीक है, हम चलते अगले वर्ड की ओर। और पढ़ाई को छोड़ दिया आज, दो वर्ड ही काफी है। चलिए एक और वर्ड देख लेते हैं, डट। ठीक है, एक और वर्ड देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए, सॉरी डट नहीं, परटर्म। क्या पढ़ेंगे पहले हम? परटर्म। क्या बोलेंगे? परटर्म। परटर्म जो वर्ड होता है इसका, देखिए, आज ये क्लास जब खत्म होगा, चाहे मैं आपको 3 साइनो कराऊं या 4 कराऊं, ठीक है, उस क्लास के बाद आपको मैंने कितना पढ़ाया है, ठीक है, और आपको इस क्लास से कितना बेनिफिट हुआ है, इसका तुम खुद टेस्ट कर सकता है। कैसे टेस्ट करेगा? इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि कॉपी निकालना, कॉपी निकाल के जितना मैं साइनो कराऊंगा उन साइनो को लिखना है, और इसके साइनोनिम्स को, उस वर्ड को लिखना है, उस वर्ड के साइनो को आपको मुजवानी लिखना है। खुद समझ लीजिएगा इसको कितना याद है या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने क्या बोला कि आप इसको खुद टेस्ट कर सकते हैं। आप वर्ड लिख लेंगे, फिर उसका मुजवानी क्या लिखेंगे? सैनो, फिर आप मिलाएंगे यूट्यूब के कि देखेंगे मेरा कितना सही है गलत। अब देखिए, अब जो मैं आपको वर्ड करवाने वाला हूँ वो वर्ड है पर्टर। क्या है? पर्टर। पर्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है परेशान करना, घबरा देना। जैसे अभी वो लड़का क्या कर रहा था तुमको? पर्टर्ब कर रहा था। दोज बॉयज आर पर्टर्बिंग मी। दोनों लड़का क्या कर रहा था? मुझे परेशान कर रहा था। डोंट पर्टर्ब मी। ठीक है, तो पर्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना या घबरा देना। अब इसका साइनो क्या क्या होता है देखिए, इससे मिलता जुलता वर्ड है पर्टर्ब, डिस्टर्ब। आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, यही तो बोले इस क्लास का सबसे यूनिक चीज क्या है? इस क्लास का सबसे यूनिक चीज ये है कि आप डिस्टर्ब सुने होंगे, कहा डिस्टर्ब कर रहा है हमको जी, लेकिन तुम कभी ये वर्ड नहीं सुना होगा पर्टर्ब। ठीक है, ये वर्ड तुम आज तक कभी कोई सुनी है? बोलो हाँ या ना। तुम सुनी है गे? नहीं सुनी? तो पर्टर्ब का साइनो क्या होगा? डिस्टर्ब, टेस्टर, वैक्स, एनवाय। तुम लोग ये वर्ड भी सुना होगा। अरे डोंट एनवाय मी, मुझे तंग मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। सोतो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तुमको? एनवाय, बोदर, ये सब वर्ड है। अभी तक तुम लोग सुना होगा खाली ब्रोदर। क्या सुना होगा? ब्रोदर। लेकिन ये वर्ड क्या है? बोदर। क्या है? बोदर। रफल, क्या है? रफल। ठीक है, रफाल नहीं, रफल। क्या है? रफल। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको याद करवाता हूँ। बोलो डिस्टर्ब, टेस्टर, वैक्स, डिस्टर्ब, टेस्टर, डिस्टर्ब, टेस्टर, डिस्टर्ब, टेस्टर। पहला वर्ड क्या है? नहीं, पर्टर्ब। पर्टर्ब क्या है? पर्टर्ब। पर्टर्ब माने होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। अब उसका वर्ड क्या है? डिस्टर्ब, टेस्टर, डिस्टर्ब, टेस्टर, डिस्टर्ब, टेस्टर, डिस्टर्ब, टेस्टर,
डिस्टर्ब पेस्टर, है ना। अगला वर्ड वैक्स एनवाय, वैक्स एनवाय। क्या जी तुम लोग बोल रहा है नहीं बोल रहा है? बैठ कर अगर ये गाना नहीं चल रहा है नहीं फिल्म चल रहा है, नहीं बोलोगे तो फिर ऐसे मोबाइल के में मूवी देखने जैसे देखते रह जाओगे, ये कोई फायदा नहीं करने वाला है। इन लोग को याद हो रहा है ना? ठीक है, तुम लोग भी बैठ के पढ़ो, तब बैठल रह जाओगे। देखो वैक्स एनवाय, वैक्स एनवाय। तो मैंने देखो 6 वर्ड है, कितने वर्ड है? 6। नियोफाइट में कितने थे? 5। फिर जब मैं आया ऑप्शनेट पर 4। फिर जब मैं आया आपको टेस्टर पे, पर्टर पे कितने हैं? 6। इसको मैं दो दो के ग्रुप में याद कर रहा हूँ, ठीक है। पहला कौन था? डिस्टर्ब पेस्टर, डिस्टर्ब पेस्टर। अगला वर्ड वैक्स एनवाय, वैक्स एनवाय, वैक्स एनवाय। अगला वर्ड बोलो गोदर रफल, गोदर रफल, गोदर रफल, गोदर रफल। अब देखो यहाँ पे रफल में 2 गैप है, रफल में क्या गैप है? 2 गैप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रफल में कितने एफ है? 2 एफ है, ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब बोलो सब, बोलो डिस्टर्ब पेस्टर, वैक्स एनवाय, बोदर रफल। दो दो का याद करो, बोलो पेस्टर, डिस्टर्ब पेस्टर, डिस्टर्ब पेस्टर, वैक्स एनवाय, बोदर रफल, डिस्टर्ब पेस्टर, वैक्स एनवाय, बोदर रफल। सारा वर्ड जो आपके दिमाग में किसी सामने चलते रहना चाहिए। मुझे पता है आंख खुला है लेकिन मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ ऐसे, आंख खुला है फिर भी आपको सामने चलाना चाहिए, ठीक है। जिस अभी आप बताइए, मैं आपको बोलता न्यू फाइट तो आपके दिमाग में चलता है नहीं सिर्फ नोबिस, लर्नर, बिगिनर, टैरो, अप्रेंटिस, ठीक है। उसी प्रकार ये जो आपके पास वर्ड है पर्टर्ब, इसके लिए पहला वर्ड क्या होगा? डिस्टर्ब पेस्टर, डिस्टर्ब पेस्टर, वैक्स एनवाय, करते था बोदर रफल, बोदर रफल। उल्टाओ, लास्ट में 2 वर्ड कौन था? बोदर रफल। लास्ट में 2 वर्ड कौन था? बोदर रफल, बोदर रफल। फिर बीच का 2 वर्ड कौन था? वैक्स एनवाय, वैक्स एनवाय। फिर स्टार्ट का 2 वर्ड कौन था? डिस्टर्ब पेस्टर, डिस्टर्ब पेस्टर। याद हो गया? अब बोलो ख को एक साथ बोलो, है एक साथ, डिस्टर्ब पेस्टर, वैक्स एनवाय, बोदर, बोदर रफल। ये बात शांत रहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोलिए डिस्टर्ब पेस्टर, वैक्स एनवाय, बोदर रफल। क्या याद हो गया? बोल है ना? चलिए अब लास्ट में हम लोग मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। क्या कितना उंगली खुलेगा? 6। कितना उंगली खुलेगा? तुम लोग बताओ कमेंट में, कितना उंगली खुलेगा? 6। बोलो 5 या एक खोल देंगे। बोलो डिस्टर्ब पेस्टर, वैक्स एनवाय, बोदर रफल। बंद करो, डिस्टर्ब पेस्टर, वैक्स एनवाय, बोदर रफल। याद हो गया? हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए? हम इसको मिटाने वाले हैं, छिपाने वाले हैं, और आप लोग इसको लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। चलिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद करने के लिए तो ये चीज मैं आपको, बहुत लोग बोले है सर तो साइनोनिम्स याद करवा रहे हैं। हाँ हम याद करवा रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है अगर आपको दे देंगे ना आप याद नहीं कर पाइएगा। आप खुद सोचिए, बचपन से आप पढ़ रहे हैं इतना साल से, कब आप अच्छे से ईमानदारी से बैठ के वर्ड याद किए हैं? बच्चे में क्या होगा उसका जैसे था, टीनेज में आए हो आप लोग याद नहीं कर पाते हैं, अभी दे देंगे, हम ऑनलाइन पीडीएफ में दे देंगे, बोलेंगे जाओ घर से याद कर ला। आप याद करलाते हैं? ईमानदारी बताओ, कोई नहीं करेगा। मोस्टली रेयर कोई बच्चा होता है, 1-2 बच्चा याद कराता है। इसलिए मुझे बच्चे की परेशानी मालूम है, इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ। जो याद करवा रहे हैं उसको याद कीजिए, याद कीजिएगा। अंग्रेजी में सब, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? का इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वर्ड का स्टॉक होना, वर्ड स्टॉक होना। और आज मैं क्या करवा रहा हूँ? आपको वही वर्ड याद करवा रहा हूँ।
इस पे ध्यान दीजिए, जैसे करवा रहे वैसे कीजिए। लिख लिया? हम इसको मिटा दें? सुना है ना? ठीक है, मिटाते हैं। तो अब बताए तुम में से कितना आदमी 6 का 6 सिनोनिम्स लिख लिया? लिख लिया? मजा आ रहा है जी? आया ना? तुम लोग को आया मजा? कमेंट में लिखो यस या नो। चलिए, अब देखो किसका क्या डिस्टर्ब सही है। कस्टर्ड, वैक्स, नोए, बोदर, ब्रोदर नहीं, क्या बोलेंगे? बोदर, रफल। क्या याद हो गया? और मजा आया? उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिला होगा, जो वर्ड आज तक आप कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह के नए वर्ड को सीखने के लिए आगे नई नई चीज सीखने के लिए जुड़े रहे इस क्लास से। और हो सके तो इस क्लास को और बाकी अपने किसी भी परिवार में फैमिली मेंबर को या दोस्त को भेज सकते हैं जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने में परेशानी होती है, शेयर कर सकते हैं।